एम्स दिल्ली दोस्तों, तो आज लक्ष्य नेट 2025 बैच को स्टार्ट हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर बात करें तो आज मुझे नेट का प्रिपरेशन करते हुए 396 डेज कंप्लीट हो गए हैं और अभी सिर्फ 364 डेज बाकी है हम सबके एग्ज़ाम या नेट 2025 को। तो अभी तो 50% से भी कम टाइम बचा हुआ है, पर प्रिपरेशन अभी 50% भी नहीं हुआ है। तो ये रहा मेरा एग्जामिनेशन पैड जिस पे कि आपको मेरा सारा डिटेल मिल जाएगा। तो मेरा क्लास 6-7 से ही आदत है कि एग्जामिनेशन पैड पर सब कुछ लिखने का, लाइक कुछ भी लिखना हो, बुक कॉपी रखना हो तो एग्जामिनेशन पैड पे रखता हूँ। तो अभी मैंने इस पर अपना सारा एक स्केड्यूल चुका दिया है। तो ये है मेरा अप्रैल का स्केड्यूल, लाइक अप्रैल में डेली कौन सा लेक्चर होगा, उस दिन मुझे कौन सा लेक्चर कंप्लीट करना होगा। तो कल था 30 अप्रैल यानी अप्रैल का लास्ट डे, तो अप्रैल भी अब कंप्लीट हो गया है और अब बारी इस पर न्यू पेज चिपकाने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप नेट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक नेट की PYQ बुक की ज़रूरत ज़रूर भी पड़ेगी। तो अगर बेस्ट PYQ बुक आपको बाई करना है तो आप ओसवाल की तरफ से आने वाला 36 ईयर का नेट यूजी का PYQ बुक बाई कर सकते हैं, जिसका कि लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर बाई कर सकते हैं अमेजोन से डायरेक्ट। या फिर अगर आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बैंक बाई करना तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सब कुछ बाई कर सकते हैं। तो आज है 1 मार्च 2024। तो आज तो मैं लगभग सुबह 7 बजे उठा और उठते ही सबसे पहले थोड़ा फ्रेश हुआ और आकर अपना ये काम करने लगा। क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आने वाले 1 साल में, आने वाले 6 महीने में, 1 महीने में और आने वाले अगले हफ्ते में आपको क्या क्या करना है, और एक उसका प्रॉपर प्लानर बना होना चाहिए। 100% तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, बट अगर वो 70-80% भी कंप्लीट हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर बात करें कि मेरा अभी कहाँ तक सिलेबस चल रहा है, तो अभी जैसे कि केमिस्ट्री में तो सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म हो गया है और अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई है, कल उसका 2nd लेक्चर था। और बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट का भी बस 1 लेक्चर बाकी है, उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आधा कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिजिक्स थोड़ा पीछे चल रहा है, उसमें भी आधा भी नहीं कंप्लीट हुआ है। पिछली बार तो इसमें 19 लेक्चर लगे थे, तो इस बार लग रहा है 20 लेक्चर से भी ज़्यादा लग जाएंगे। और बात करें टेस्ट की, तो जो टेस्ट हुआ था 21 अप्रैल 2024 को शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट 1, तो उसमें मेरा आया था स्कोर 167 आउट ऑफ 192। तो मेरा 5 क्वेश्चन टोटल गलत हुआ था, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में जो कि वो सही था, गलत हुआ, बट एक बॉटनी में गलत हुआ एंड 2 जूलॉजी में जो कि बिल्कुल ही सिली मिस्टेक था। अगर मैं OMR फिल करने से पहले एक बार देख लिया होता तो मेरा वो भी सही रहता और बस 2 क्वेश्चन ही गलत हुए रहते हैं। खैर, इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है, तो मैं अगली बार ट्राई करूँगा कि अगले एग्जाम में मेरा सिली मिस्टेक कम से कम हो। और अगला टेस्ट तो 5 मई का ही है, आज से 5वें दिन यानी 4 दिन बाद ही टेस्ट है, जो कि पूरे फुल सिलेबस का है, लाइक 720 नंबर का है और जिसमें कि अप्रॉक्स 80% चैप्टर आ रहा है। तो आप लोग का कितना मार्क्स था 21 वाले टेस्ट में और 5 वाले टेस्ट की तैयारी हुई है कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये मेरा प्लानर भी तैयार हो गया है जो कि मैं अपने एग्जामिनेशन पैड पे चिपकाया रहता हूँ। तो इस पर मेरा मई 2024 का बन गया है और इसमें मैंने पूरे डेट डाल दिए 1 से लेकर 31 तक, और अपना सब्जेक्ट लिख दिया लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो डेली का जो भी लेक्चर आने वाला रहेगा या फिर जिस दिन टेस्ट होने वाला रहेगा या फिर जिस दिन क्लासेस नहीं रहेंगी, सारे इस पर मैं टिक करते रहता हूँ। तो आज तो 1 मई 2024 है और आज कोई क्लासेस नहीं है, पता नहीं किस बात का छुट्टी है आज। तो मेरा तो मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे ही जाएगा। तो आज सॉल्यूशन का प्रैक्टिस शीट आया है तो मुझे वो कंप्लीट करना है और फिर एक बार सॉल्यूशन चैप्टर पूरा अच्छे से रिवीजन करना है। फिर आज सॉल्यूशन का समरी लेक्चर आया है वो भी कंप्लीट करना है और पूरा वीकली रिवीजन करना है। जो भी मेरा अभी तक मैंने पढ़ा है पिछले लास्ट वीक में, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। फिर क्लास 11 का रिवीजन करना है। और ये रहा अगले एग्ज़ाम यानी जो 5 को एग्ज़ाम होने वाला है 720 नंबर का, उसका सिलेबस। और आपका क्या क्या कंप्लीट हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उसके बाद मैं अपने लाइब्रेरी पहुंच गया और वहाँ पे सबसे पहले मैं अपना प्रैक्टिस शीट प्रिंट करा कर ले लिया सर से, और एक बार उसके नोट्स, सॉल्यूशन के नोट्स अच्छे से रिवीजन किया। जो इसका समरी लेक्चर आया था वो समरी लेक्चर कंप्लीट किया। फिर उसके बाद अपना ये प्रैक्टिस शीट अटैम्प्ट किया। तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन थे, जिसमें कि मेरे 56 करेक्ट हुए और 4 इनकरेक्ट हुए, जिसमें कि मार्क बने मेरे 220 आउट ऑफ 240। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मस्त था। 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट हो गया था जो कि DVP में मॉड्यूल में ही था सेम। और सर बोले थे रिडॉक्स चैप्टर का एक बार अच्छे से रिवीजन करने के लिए, तो उसके लिए मैंने उसका DP भी निकलवा लिया और प्रैक्टिस शीट निकलवा लिया। तो भी मुझे रिडॉक्स चैप्टर का अच्छे से एक बार रिवीजन करना है और उसके DVPs भी लगा लेने हैं अर्जुना से। तो ये रहे मेरे सारे DPs जो कि मुझे अब हार्ड कॉपी ही मिलता है, क्योंकि मैं विद्यापीठ डिजिटल का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अब सब कुछ हार्ड कॉपी में ही मिलता है।
फिर मैंने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का रिवीजन लेक्चर देखा और उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। तो आज मैं लाइब्रेरी से सबसे लास्ट में निकला और टाइम हो गया था 8:20 हो गया था। तो 8:20 पे मैं लाइब्रेरी से आज निकला और अभी तक पूरा लाइब्रेरी खाली हो चुका है। तो मैं अपनी सारी क्लासेस पाठशाला की लाइब्रेरी में ही करता हूँ और यहाँ से सबसे लास्ट में भी निकलता हूँ।